नमस्कार। यह वीडियो ध्रुव राठी यूट्यूबर के भारतीय ज्योतिष विज्ञान पर कहे गए अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य की तरफ ले जाने की चेष्टा पर आधारित है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, इस यज्ञ के द्वारा मैं आपकी आराधना करता हूं। सृष्टि के जन्म से पूर्व भी आप थे और आपके अग्नि रूप से ही सृष्टि का जन्म हुआ है। हे अग्नि रूप परमात्मा, आप सब कुछ देने वाले हैं। आप प्रत्येक समय एवं प्रत्येक ऋतु में पूज्य हैं। आप ही जगत के सब जीवों को सब पदार्थ देने वाले हैं। सनातन धर्म के मूल वृहद विज्ञान, चार वेदों की रचना करने वाले सृष्टिकर्ता मानवों को आप श्री ध्रुव राठी जी महामानव का साक्षात्कार मिल गया होता तो वेद वर्णित ज्योतिष वृहद विज्ञान की समझ आज कलयुग काल में अवश्य ही कुछ बेहतर रही होती। तीन लोक में हो रही जय जयकार के बीच अनुभवी ज्ञानी श्री ध्रुव राठी जी को यह अवश्य ही अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि उन्हें मूल परेशानी है क्या। नंबर 1, वेद वर्णित ज्योतिष विषय क्या उन्हें सत्य नहीं लगता। नंबर 2, ज्योतिष विषय पर पूरे विश्व में अभ्यास कर रहे 99% ज्योतिष अभ्यासी ज्योतिष फलकथन के साथ क्या न्याय नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, सनातन धर्म का आधार वृहद विज्ञान, चारों वेद में वर्णित वैज्ञानिकता पृष्ठभूमि को क्या आप संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यदि ऐसा है तो जानकारी को लाखों लोगों से शेयर करने से पहले विषय पर ज्यादा रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, ताकि ग्रोसरी व्यवसायी कम योग शिक्षक मात्र 25 साल पुराने मंदिर प्रयोगशाला के अति उत्साही मॉन्क एवं यौन विषय पर शोधकर्ता की बेहुदा ज्योतिष विज्ञान समझ को आपको परोसना नहीं पड़ता। कार्ल सागन नाम तो सुना ही होगा। 1934 से 1996 के बीच आधुनिक अमेरिकी खगोल विज्ञान के जनक, एक प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री और खगोल विज्ञानी ने ब्रह्मांड के सनातन हिंदू दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। The Rig Veda, a collection of early Sanskrit hymns. The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia and particularly from India. एक आदि अंकित वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे प्राचीन ब्रह्मांड संबंधी विचार जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं और धर्म के केंद्र में थे, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार बनते हैं। बहुत शुरुआत में कार्ल ने ऋग्वेद के प्राचीन हिंदू पवित्र पाठ का हवाला दिया और उन्होंने स्वीकार किया उनके अनुसार सबसे परिष्कृत ब्रह्मांड संबंधी विचार एशिया और विशेष रूप से भारत से आए। यहां महान लौकिक रहस्यों के सामने संशयपूर्ण प्रश्न और निस्वार्थ विनम्रता की परंपरा रही है। अमेरिकी खगोल शास्त्री हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की व्याख्या करते हुए यह कहने से भी नहीं हिचकते हैं, अधिकांश संस्कृतियां दुनिया के कुछ 100 मानव पीढ़ियों के पुराने होने की कल्पना करती हैं। शायद ही किसी ने अनुमान लगाया हो कि ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन प्राचीन हिंदुओं ने किया था। जो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर ज्योतिषी बैठा है, जिसको आप 200-400 रुपया देकर या निःशुल्क ही अपना भविष्य फल निकलवा के आ जाते हैं, शायद आप उसके संबंध में या उसके समर्थन में कुछ कह रहे हैं। रियलिटी में देखा जाए इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं। ठीक ही तो कह रहा है। ज्योतिष के नाम पर 100 में से 99% धोखाधड़ी है और वह जो एक बचा हुआ 100वां आदमी है, 99 को छोड़कर उसे समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह इतना मूर्ख नहीं है कि आपके अनावश्यक प्रश्नों पर फल कथन कह दे, क्योंकि वह जानता है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ी घटना है। यह और स्पष्ट कर दूं, मैं जब ज्योतिष की बात कर रहा हूं तो ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं। उतनी छोटी ये बात नहीं है, पर एक आम आदमी की उत्सुकता तो बस उसी में है कि उसको पता भर चल जाए कि लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी,
सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में वर्णित 236 श्लोक द्वारा मानव जीवन यापन की सुलभता उद्देश्य हेतु ज्योतिष विधा को अंधविश्वास कहने भर से ही आपकी नासमझी समझ में नहीं बदल जाती है। लाखों लोगों को आपके द्वारा बताए अर्ध सत्य के आगे का पूर्ण सत्य भी पता होना चाहिए। ज्योतिष के 3 हिस्से हैं। पहला भाग, जिसे हम अनिवार्य ज्योतिष या एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। Understanding with essential is the most difficult part of astrology practice. It is absolutely missing in day-to-day astrology at the both end, native as well as so-called astrologers. फिर उसके बाहर की परिधि है नॉन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें सब प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, मगर ज्योतिष जिज्ञासु तो बस उसी को जानने को उत्सुक होते हैं और 99% ज्योतिष अभ्यास करता इसे ही अपनी सुविधा मानने लगते हैं। इसमें परिणाम में परिवर्तन हो सकने की संभावना बनती है, जिससे विज्ञान और विश्वास को अविज्ञान, अंधविश्वास कह सकने की गुंजाइश बच जाती है। और उन दोनों एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी एवं नॉन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बीच में भी एक परिधि है, सेमी एसेंशियल, अर्ध अनिवार्य, जिसमें जानने से तो परिवर्तन हो सकते हैं पर ना जानने से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सनातन एवं अन्य धर्मों ने इस अनिवार्य तथ्य, एसेंशियल फैक्ट की खोज के लिए ही ज्योतिष की इजाद की। जिस अर्ध सत्य को आप सत्य कहकर अपनी समझ के दायरे को प्रस्तुत कर रहे हैं, यह नॉन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा मामला है भाई। इस प्रकार के सतही ज्योतिष में कुछ भी जरूरी नहीं है, इसमें सब संयोग पर निर्भर है। लेकिन ज्यादातर हम जिस ज्योतिष की बात समझते हैं वह नॉन एसेंशियल का ही एक मामला है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया को अपनी दुकान चलानी है। 22 इंसानों के सामूहिक प्रयास कर्मों का एक क्रिकेट मैच में क्या परिणाम हो सकता है? टीवी की दुकान के ऊपर सजी गैर अनिवार्य ज्योतिष की दुकान के ऊपर सजी सोशल मीडिया के ठेकेदारों की दुकान। ज्योतिष आचार्यों से इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना प्रश्न या जिज्ञासा यह अनिवार्य ज्योतिष की मूल भावना से कोसों दूर है। अब चांद तारे से तो यह तय नहीं किया जा सकता कि 22 अभ्यासी मानवों के सामूहिक प्रयास कर्म का कुल परिणाम दिन विशेष, नक्षत्र विशेष पर क्या होगा, यह निपट गवारी है। लेकिन हमारी उत्सुकता तो बस इसी में रहती है। यह नॉन एसेंशियल है पर हजारों कारणों पर निर्भर है। यह होती हुई घटनाओं की सतह मात्र है। अनिवार्य ज्योतिष का गंभीर अभ्यासी इस प्रकार के भविष्य कथन करने को महत्व नहीं देगा, जिससे कि अर्ध सत्य परोसने वाले नासमझ ज्योतिष दिव्य विज्ञान की सत्यता को अंधविश्वास बता सकें। मानने से आस्था, आस्था से धर्म ग्रंथ वर्णित ज्ञान का संरक्षण होता है और न मानने से ज्ञान के सदुपयोग एवं दुरुपयोग के बीच संतुलन बनता है।